नमस्कार दोस्तों। 72 हूरों का मजा दिलाने वाला मौलाना तारिक जमील, जिसे कौन नहीं जानता। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौलाना जो 130 फुट की हूरों का मजा दिलाता है लोगों को और बताता है 130 फुट की हूरें जो हैं वो जन्नत में इंतज़ार कर रही हैं, अगर वो उंगली से सूरज को ढक दें तो सूरज गायब हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें करने वाला ये मौलाना, इसके बेटे को ठोक दिया गया है और ये खबर फैलाई जा रही है कि इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, तारिक जमील ने खुद ये कहा है कि उनका बेटा जो है थोड़ा सा जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे बीमार चल रहा था और उसने खुदकुशी कर ली है। उसने अपने जो सिक्योरिटी होती है, जो बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है तारिक जमील के लिए, क्योंकि आईएसआई का बहुत बड़ा जखीरा है, ये आईएसआई पूरी सिक्योरिटी देता है इसको। उन्होंने, उसके बेटे ने ये जो है आईएसआई के एक एजेंट से, या कह लीजिए जो सिक्योरिटी बाहर थी, उनसे एक बंदूक छीनी और अपने सीने पे गोली चला ली। ये कहना है तारिक जमील का। लेकिन खबरें जो वहाँ के यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जो दे रहे हैं वो खबरें कुछ और ही हैं, क्योंकि जो वहाँ का रीजनल पुलिस ऑफिसर है मुल्तान का, उसका कहना यह है कि इनके बेटे ने जो है अपने आप को गोली मारी है और कहाँ पे मारी है, जिम के अंदर। अब अंदाज़ा लगाइए, एक कह रहा है कि नहीं, एक सिक्योरिटी के आदमी से गन छीनकर उसने गोली चला ली सीने के ऊपर, और वहाँ का पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि नहीं, उन्होंने गोली जो है जिम के अंदर चलाई है और जिम के अंदर उन्होंने गोली चला ली खुद के सीने के ऊपर। अब अंदाज़ा लगाइए, कोई जब आत्महत्या करता है कोई सीने पे गोली चलाता है। आत्महत्या करते समय आदमी कभी सीने पे गोली नहीं चलाता, वो गोली हमेशा सर के ऊपर चलाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान होने वाली बात यह है कि इस आदमी को खबरें ये मिल रही हैं कि गोली एक नहीं लगी, कई गोलियां लगी हैं, और इसका मतलब यह है कि इसने कई गोलियां खुद के ऊपर चला ली। एक गोली मारने के बाद आदमी दूसरी गोली खुद पर नहीं चला पाता। लेकिन तारिक जमील का कहना यह है कि उसने छीन कर गन ले ली। लेकिन जो पर्सनल ट्रेनर है और पर्सनल केयर टेकर है इस तारिक जमील के बेटे का, उसका कहना है कि तारिक जमील के बेटे ने, जिसका नाम आसिम जमील है, उसने मुझे ये कहा कि आप एक पिस्टल लेके आइए, और पिस्टल जब मैंने उनको ला कर दी तो उन्होंने खुद के सीने के ऊपर गोली चला ली। एक नई चीज़ और निकल कर आ गई, केयर टेकर कुछ और बोल रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए केयर टेकर कितना बेवकूफ़ है। अगर कोई मरीज़ गन मंगवाएगा, माचिस की डिब्बी मंगवाएगा, चाकू मंगवाएगा, तो क्या उसे लाकर दिया जाता है? नहीं लाकर दिया जाता। कितने बेवकूफ़ाना टाइप के पाकिस्तानी लोग हैं, इन्हें समझ ही नहीं है कि बोलना क्या है। बिल्कुल गवार टाइप के लोग हैं, मदरसा छाप एक नंबर के। आप अंदाज़ा लगाइए, एक आदमी कह रहा है, उसका बाप कह रहा है कि बंदूक छीन के गोली चला ली, एक कह रहा है कि नहीं, मुझसे बंदूक मंगाई थी और फिर गोली चला ली, और पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि उन्होंने खुद के ऊपर जिम के अंदर गोली चला ली। अब किसकी बात में सच है? असल बात यह है कि उसने खुद को गोली नहीं मारी, उसे भून दिया गया है गोलियों से। कई गोलियां उसके ऊपर लगी हैं, चाहे वो मरीज था नहीं था, लेकिन उसे ठोका गया है, और ठोका है वहीं के इस्लामिक चरमपंथियों ने, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने इसे ठोका है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब पाकिस्तानी आतंकवादी खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने ही लोगों को ठोक कर। बहुत सारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बेचारे मर गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं। मुसलमान हमेशा ही छिपाता है। जब मुसलमान को मुसलमान ठोकता है तो वो हमेशा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मुसलमान को कोई और ठोक जाता है तो वो फिर थोड़ा बिलबिलाने लग जाता है। जैसे अभी फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जब सऊदी ने यमन के अंदर ढेरों मुसलमान मार दिए, तब ये सारा मुसलमान जो है चुपचाप बैठा था, तब छाती नहीं पीटता ये। लेकिन जब मुसलमान को कोई और पीट के चला जाता है तो छाती पीटने लग जाते हैं ये लोग। बेशर्म है एक नंबर के। अब आप दूसरी तरफ जाइए, ये तारिक जमील जो 72 हूरें और 130 फीट की हूरों की बातें कर रहा है, ये अपने बेटे को क्या जहनी तौर या दिमागी तौर पर ठीक नहीं कर पाया, और अब जो है बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ के ये पुलिस ऑफिसर, वहाँ का केयर टेकर जो है आसिम जमील का, हर कोई अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, और कहा जा रहा है कि एक गोली मार ली छाती के ऊपर। किसी सुसाइड करने वाले को मैं नहीं मानता आज तक ये देखा गया हो कि उसने छाती पर गोली चलाई है। किसी की हिम्मत ही नहीं होती। हमेशा ही पहला जो रिस्पांस होता है वो हमेशा ही सर के ऊपर होता है, और केयर टेकर कह रहा है कि मुझसे गन मंगवाई और उन्होंने छाती पे गोली मार ली। और आसिम जमील का ये बाप, ये तारिक जमील कह रहा है कि नहीं, उसने सिक्योरिटी से गन छीन कर अपने ऊपर गोली चला ली। पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा है कि उन्होंने एक जिम के अंदर अपने ऊपर गोली चला ली। अरे कौन सच बोल रहा है भाई? कुछ तो सच बोल दो, कुछ तो सही बोल दो। ये नहीं बता रहे हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने ठोक दिया है, और अज्ञात लोगों में पाकिस्तान के ही आतंकवादी हैं। किसी भारत को ज़रूरत नहीं है ऐसे वाहियात 72 हूरों वाले मौलानाओं को मरवाने की, ये तो खुद ही मर जाएंगे। लेकिन इन मौलानाओं को अब वहाँ के आतंकवादी संगठन भी टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है ये सभी मौलानाओं के लिए। सब सहमे हुए हैं, सब परेशान हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी इस वक्त जो है इंटरिम सरकार चल रही है, ना उसका सिर है ना पैर है। कर्ज में डूबा यह पाकिस्तान अब बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है।
और ये सारी बर्बादी जो है इन मौलानाओं की वजह से ही है। जितने मदरसा छाप वैरायटियाँ जो पैदा हो रही हैं उन्हीं की वजह से ये सब कुछ बर्बादी हो रही है। ये कौम को ऊपर नहीं ले जाना चाहते, ये कौम को जो है मदरसा छाप बनाना चाहते हैं। इन मदरसों की जगह अगर कुछ और खोल लिया होता तो शायद कुछ भला हो जाता। तो खैर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तारिक जमील के बेटे को तो ठोक दिया गया है, आगे देखते हैं और किस किस के नंबर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग ये गलत मैसेज फैला रहे हैं कि इन्हें ऐसे मारा गया, इन्हें वैसा मारा गया, कोई कह रहा है सुसाइड है, और 3 तरह के सुसाइड जो हैं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। गोली एक नहीं कई लगी हैं। अस्पताल भी अब झूठ बोलने पे आ चुका है और वहाँ के सोशल मीडिया पे खबरें फैल चुकी हैं कि गोली मारी गई है। इमरान खान का बहुत ही चहेता है ये। इमरान खान आंसू बहाता है इसके ऊपर, और भी हमारे यहाँ भी बहुत है आंसू बहाने के लिए। खैर देखिए, कोई इस्लामिक प्रीचर है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस्लामिक प्रीचिंग के समय भी कुछ गरिमाएं बनी रहनी चाहिए। अपने लोगों को ये बताना कि 72 हुरें 130 फीट की हैं, ये ललचाने वाली बातें और बिना मतलब की बातें। देखिए, अल्लाह की बात करना अच्छी बात है, उनकी बातों को लोगों को बताना अच्छी बात है, लेकिन बातों का एक लहजा तरीका होना चाहिए। उसे 72 हुरों और 130 फीट और फलाना ढमकाना, नहर के बीच से ये हूर निकल कर आएगी, आप कहीं और ही ले जाना चाह रहे हैं लोगों को। इस तरीके की बातें नहीं की जाती। हर धर्म में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं उनका बखान किया जाता। और बोलने और जो लिखा है उससे बिल्कुल ही अलग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी बातें लोग सुनते हैं, उसे सच मान लेते हैं, और सच मानने के चक्कर में वो सब कुछ ही सच मान लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।